इस सीरीज की पिछली दोनों वीडियो में आप ये तो जान ही चुके हैं कि कैसे सुहेल देव ने पूरे देश से एक एक व्यक्ति को इकट्ठा कर एक विध्वंसकारी सेना का निर्माण किया, जिसने सुहेल देव को तुर्कों का काल के नाम से विख्यात कर दिया। साल 1031 में सुहेल देव के पिता मंगल ध्वज की मृत्यु हो जाने के बाद सुहेल देव श्रावस्ती के राजा बन जाते हैं। और ये उस दौर की बात है जब समय आ चुका था एक भीषण युद्ध का, क्योंकि सालार मकसूद दिल्ली पर जीत हासिल करने के बाद कन्नौज पहुंच चुका था, जहां पहुंचकर उसने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से एक टुकड़ी श्रावस्ती पर हमला करने वाली थी, जिसका नेतृत्व खुद सालार मकसूद का पिता सालार साउद कर रहा था। यहाँ सालार मकसूद ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि वो सुहेल देव की पिछले 5 से 6 सालों की प्रचंड तैयारी से अवगत नहीं था। और यहाँ सालार मकसूद का श्रावस्ती पर हमला करने के पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। दरअसल ये बात उस दौर की है जब सुहेल देव गाँव-गाँव जाकर एक एक सैनिक को इकट्ठा कर रहे थे। तब सुहेल देव को सूचना मिलती है कि तुर्कों की एक टुकड़ी अजीत पाल से कर रूपी धन लेकर गजनी की ओर जा रही थी। तब सुहेल देव सूचना मिलते ही तुर्कों की इस टुकड़ी की ओर कूच करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने देश का धन किसी विदेशी के पास पहुंचे। जिस तरीके से सुहेल देव ने इस टुकड़ी पर हमला किया, उससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि सुहेल देव शौर्यवान होने के साथ साथ एक धैर्यवान योद्धा भी थे, क्योंकि उन्होंने इस टुकड़ी पर दिन के उजाले में हमला नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी सेना का एक भी व्यक्ति आहत हो। और जैसे ही रात हुई, उस टुकड़ी पर हजारों तीर आ बरसे, जिसने इस टुकड़ी को कुछ ही मिनटों में धराशायी कर दिया। आपको पता है सुहेल देव की सेना में मेल सोल्जर्स के साथ साथ फीमेल सोल्जर्स भी थे, जिसमें से एक थी तोसानी। जब तोसानी एक आखिरी सैनिक को मार ही रही थी, तब सुहेल देव उसको रोक देते हैं और उस सैनिक को ये कहते हुए वहां से भगा देते हैं कि जाओ अपने सुल्तान को कह दो कि हिंदुस्तानियों ने सुअरों को दाना डालना बंद कर दिया है। और यही कारण था कि सालार मकसूद श्रावस्ती पर हमला करने के लिए एक टुकड़ी को भेज रहा है। फिर साल 1032 में सालार साहू अपनी सेना के साथ श्रावस्ती पहुंचता है, जहां उसका इंतजार सुहेल देव की विशाल सेना कर रही थी। इतिहासकारों का मानना है कि सुहेल देव की सेना ने इस टुकड़ी को कुछ घंटों में ही 72 हुरों के पास भेज दिया था। और जब खुद सालार साहू भी वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, तो सुहेल देव का भाला उसकी पीठ से होते हुए छाती से बाहर निकला, जिसके बाद सालार साहू की मृत्यु हो गई और हिंदुओं की जीत हुई। और जब सालार मकसूद को यह सब खबर मिलती है, तो वो तिलमिला जाता है, क्योंकि उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता भी इस युद्ध में मारे जा सकते हैं। और इसका कारण ये था कि उसने अभी तक भारतीय योद्धाओं की उदारता के किस्से ही सुने थे। उसने आज तक सिर्फ यही सुना था कि रणभूमि को छोड़कर भागते सैनिक को भारतीय योद्धा नहीं मारते हैं और आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को भी वो छोड़ देते हैं। लेकिन अब उसको बखूबी विश्वास हो गया था कि सिचुएशंस पहली जैसी नहीं रही। और जब तोमर सेनापति गोवर्धन इस घटना के बारे में सुनते हैं, जब वो सुनते हैं कि सुहेल देव नाम के राजा ने तुर्कों की टुकड़ी को छीन भिन कर दिया है, तब वो अपनी सेना को लेकर सुहेल देव के पास पहुंचते हैं, जहां महाराज सुहेल देव उनका ससम्मान स्वागत करते हैं, क्योंकि सुहेल देव जानते थे कि गोवर्धन तुर्कों से पहले भी दिल्ली में भिड़ चुके हैं और वो उनके दांवपेच और उनकी क्रूरता से अच्छे से वाकिफ है। और इसीलिए सुहेल देव गोवर्धन को अपनी सेना का अध्यक्ष बना देते हैं। अब जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक तथ्य जोड़ा था, महाराज सुहेल देव ने भारतवर्ष के अनेकों राजाओं के पास दूत भेजे थे, जिनमें से एक राजा राजेंद्र चोल थे, जिनके पास दूत के रूप में स्वयं गुरु काशीनाथ गए थे। अब यहाँ पे एक चीज गौर की जाए कि राजेंद्र चोल और सालार मकसूद के मामा महमूद गजनी के बीच कोई भी आपसी द्वेष नहीं था, क्योंकि महमूद गजनी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजेंद्र चोल की सीमा को लांघ सके। राजेंद्र चोल उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही आक्रामक सेना थी। और राजेंद्र चोल के साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली होने का कारण एक और है। दरअसल उत्तर भारत को दीमक की तरह चाट जाने वाली चीज थी अहिंसावादी, लेकिन दक्षिण भारत एक हिंसावादी साम्राज्य था। और यही कारण था कि गजनी ने कभी भी राजेंद्र चोल की सेना से पंगा नहीं लिया। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो तुर्क थे, ये पहले बौद्ध थे और उससे भी पहले ये तुर्क थे जो कि हिंदू थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तुर्क जो भी थे ये हिंदू ही थे। अब राजेंद्र चोल की सालार मकसूद से कोई आपसी रंजिश तो थी नहीं, लेकिन राजेंद्र चोल फिर भी गुरु काशीनाथ को आश्वासन देते हैं कि वो उनकी सहायता अवश्य करेंगे। अब यहाँ एक चीज देखी जाए कि दक्षिण भारत अहिंसा से बचा हुआ था। वहाँ के हिंदू आज भी अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आक्रामक थे, क्योंकि हिंदुओं ने अपनी देवी देवताओं की शस्त्रों के साथ ही पूजा की है और शस्त्रों से ही शास्त्रों की रक्षा की जा सकती है। फिर साल 1034 में सालार मकसूद अपनी सेना के साथ घाघरा नदी के पास अपना शिविर लगाता है। यहाँ सालार मकसूद इस बार जान चुका था कि जल्दी करना बहुत ही गलती होगी, इसलिए उसने अपने पिता के मरने के बाद भी 2 साल तक तैयारी की, जिसके बाद वो अपनी सेना को लेकर घाघरा नदी के पास पहुंचाया। वहीं सुहेल देव अपने भाई मलदेव और सोमनाथ मंदिर के विध्वंस की बदले की आग में जल रहे थे और सालार मकसूद का इंतजार बहराइच की युद्ध भूमि में कर रहे थे। जब सालार ने बहराइच में अपने शिविर लगाए, तो वहीं घाघरा नदी के पास एक सूर्य मंदिर स्थित था। ये सूर्य मंदिर इतना भव्य था कि सालार मकसूद ने अपने जीवन में कोई भी जगह इतनी भव्य नहीं देखी थी। और साथ ही इस मंदिर के पास एक तालाब था, जिसको लेकर एक मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति इस तालाब का पानी पिएगा, उसके शरीर के सभी रोग खत्म हो जाएंगे। ये सब जानकर सालार ने खींच में आकर पहले तो इस मंदिर को खूब लूटा और उसके बाद इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन सालार को ये जगह बहुत ही पसंद आई थी, जिसके बाद उसने घोषणा की कि इस युद्ध के जीतने के बाद वो यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मस्जिद का निर्माण कराएगा, साथ ही अपने विश्राम करने के लिए एक महल का निर्माण भी कराएगा।
लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि वो इस युद्ध में मारा गया। इसके कुछ वर्षों बाद एक मुस्लिम शासक ने उसकी यहाँ पर एक कब्र बनवाई, जो कि गाजी बाबा की दरगाह के नाम से प्रख्यात है, जहाँ पर आज की तारीख में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जाते हैं। और फिर 15 जून 1032 को दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। लेकिन यहाँ आप सालार की धूर्तता देखिए। उसने अपने तीरंदाजों के सामने गाय खड़ी की हुई थी, क्योंकि उसको पता था कि हिंदू गाय को नहीं मारते हैं। और ऐसा नहीं था कि ऐसा उसने पहली बार किया था, ऐसा वो पहले भी बहुत बार कर चुका था। गोवर्धन ये बात पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने सुहेल देव को ये बात पहले ही बता दी थी। इसके बाद सुहेल देव ने कर्णदेव चंदेल, जो कि सुहेल देव की ही एक टुकड़ी के अध्यक्ष थे, उनको तुर्कों से इन गायों को मुक्त कराने का कार्यभार सौंपा गया। जिसके तहत युद्ध से पहली ही रात चंदेली सेना ने तुर्कों पर हल्ला बोल दिया और इन गायों को मुक्त करा दिया। और तब होता है अगले दिन युद्ध का आगाज। प्रचंड ध्वनि में शंख बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, अत्यंत ध्वनि की जाती है। और तब सुहेलदेव अपनी सेना को प्रचंड आवाज के साथ कहते हैं कि आज का युद्ध किसी राज्य की भूमि को जीतने के लिए नहीं है। दरअसल ये युद्ध है भगवान शंकर के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। क्योंकि अगर आज ये युद्ध वो जीते तो याद रखना, वो तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, गुलाम बनाएंगे, तुम्हारी बहनों पत्नियों को अपमानित करेंगे और गजनी ले जाकर नीलाम करेंगे। तो उठाओ शस्त्र और खुद इस भारत माता के लिए न्यौछावर होने से पहले ज्यादा से ज्यादा राक्षसों को मौत के घाट उतार दो। और इतना सुनकर सुहेल देव की सेना तुर्कों पर पागलों की तरह टूट पड़ी। वहां तलवारों की आवाज से ज्यादा हर हर महादेव के नारों की आवाज आ रही थी। सुहेल देव की सेना ने तुर्की सेना को नरसंहार के उस मंजर से अवगत कराया जिससे आज तक वो अनभिज्ञ ही थे। हाँ, सुहेल देव ने अपनी सेना को 4 हिस्सों में बांटा था और 2 टुकड़ी रिजर्व के लिए होती थी। ऐसा ही सालार भी करता था, वो भी अपनी बहुत सी टुकड़ियां रिजर्व में रखता था ताकि उन्हें उस समय पर इस्तेमाल किया जा सके जब वो हार रहे हो या फिर सामने वाली सेना थक चुकी हो। यहाँ सालार एक और रणनीति इस्तेमाल करता है। वो जानता था कि भारतीय योद्धाओं का मानना है कि युद्ध भूमि में सबसे पहली चोट जितनी भारी होगी, युद्ध का परिणाम उतना ही उनके पक्ष में होगा। इसलिए सालार ने रणनीति के तहत अपनी सेना को गाइड किया हुआ था कि पहली चोट के समय वो पीछे हट जाए, जिससे कि सामने वाली सेना में आत्मविश्वास बढ़ जाए और वो हमारे पीछे दौड़ी चली आए। जिसके बाद वो विपक्षी सेना को एक गोल घेरे में फंसा लेगा, एक चक्रव्यूह में फंसा लेगा। और ऐसे ही जब युद्ध शुरू हुआ तो कर्णदेव चंदेल ने बहुत ही घातक प्रहार किया और तुर्की सेना को 5-6 किलोमीटर पीछे हटा दिया। लेकिन वो इस चक्रव्यूह में अपनी सेना के साथ बहुत ही बुरी तरह फंस चुका था। जिसके बाद कर्णदेव को बचाने के लिए सुहेल देव को अपनी रिजर्व सेना को इस्तेमाल करना पड़ा। इतिहासकारों की मानी जाए तो ये युद्ध बहुत ही भीषण रहा। इस युद्ध में तुर्की सेना के साथ साथ सुहेल देव की सेना भी छीन-बीन हो गई थी। बहराइच की भूमि शवों से भर चुकी थी। हालांकि युद्ध के शुरुआती परिणाम सुहेल देव के पक्ष में आते नजर आ रहे थे। सुहेल देव की सेना भी बहुत बुरी तरीके से थक चुकी थी। लेकिन जब तक सुहेल देव का झंडा युद्ध भूमि में नजर आता रहेगा, हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। लेकिन तभी सुहेल देव देखते हैं कि सालार अपनी रिजर्व सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। इसके बाद जीतती नजर आ रही सुहेल देव की सेना अब हारती नजर आने लगी थी, क्योंकि तुर्कों की इस ताजी सेना के घुड़सवारों ने जो उधम मचाया था उसने हिंदू सेना के पैर उखाड़ दिए थे। लेकिन फिर भी श्रावस्ती के वीर लड़ते रहे, क्योंकि वो अपने सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए इस युद्ध को लड़ रहे थे। लेकिन तभी सुहेल देव कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद उनका बचा कुचा आत्मविश्वास और थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी वो भी टूट जाती है। वो देखते हैं कि एक और विशाल सेना युद्ध भूमि की ओर बढ़ी चली आ रही थी और उनकी सेना में इतना सामर्थ्य नहीं बचा था कि वो अब एक और ताजी सेना के सामना कर सके। यहाँ तक कि खुद सुहेल देव भी अनेकों तीरों और भालों से बहुत बुरी तरह से घायल थे। लेकिन तभी सुहेल देव जिसे तुर्कों की सेना समझ रहे थे, असल में वो चोल सेना थी, जो कि हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सुहेल देव की सहायता में लग गई। और फिर सुहेल देव ने भी खुला आदेश दे दिया कि बहराइच की इस भूमि से एक भी तुर्क जिंदा वापस जाना नहीं चाहिए। श्रावस्ती के वीरों ने तो कत्लेआम किया ही। अगर हम चोल सैनिकों की आक्रामकता की बात करें तो उन्होंने अपनी लंबी कदकाठी होने की वजह से तुर्क सैनिकों को अपनी तलवारों से बीच से ही फाड़ डाला था, जिसको देखने के बाद तुर्क सेना जान बचाकर भागने लगी। लेकिन तब आदेश अनुसार श्रावस्ती के वीरों ने एक एक सैनिक को भगा भगा कर मारा, क्योंकि स्वयं तुर्क भी ऐसा ही करते थे। वो किसी को भी युद्ध भूमि से जिंदा नहीं जाने देते थे। अगर उनके सामने कोई आत्मसमर्पण भी करता था तो वो उनके भी गले कटवा दिया करते थे। इसलिए आज उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और फिर सामना होता है सुहेल देव और सालार मकसूद का, जिसका सुहेल देव को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। जब तक कि सालार मकसूद सबल था तब तक सुहेल देव का भाला उसकी छाती चीर चुका था। और बहराइच की युद्ध भूमि पर भीषण युद्ध के बाद जीत होती है हिंदुत्व की, जीत होती है सनातन धर्म की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस युद्ध की व्याख्या गजनी के किसी भी इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी नहीं मिलती है। चलिए मान लेते हैं हमारे देश के इतिहास में तो इस युद्ध की व्याख्या इसलिए नहीं मिली क्योंकि साल 1034 के बाद बहुत लंबा समय मुगल साम्राज्य का था। लेकिन गजनी के इतिहास में इस युद्ध की व्याख्या इसलिए नहीं है क्योंकि हार की व्याख्या अपने इतिहास में कोई नहीं देता। लेकिन इस युद्ध की स्पष्ट व्याख्या आपको मीरात मसूदी में अवश्य मिल जाएगी। और बहुत ही दुख की बात यह है कि दुर्भाग्य है इस देश का, जहाँ के बहुत से हिंदू गाजी बाबा की दरगाह पर मत्था टेकने जाते हैं, अपनी अरदास लेकर जाते हैं। हमारे हिंदू अज्ञानतावश अपने ही देश पर हमला करने वाले बल्कि अपने ही हिंदुओं को मारने वालों को पूज रहे हैं। दरअसल गाजी उस इंसान को कहा जाता है जिसने काफिरों को मारा हो, हिंदुओं को मारा हो और जिहाद किया हो। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग इस जाहिल गाजी बाबा की दरगाह पर जा चुके हैं वो आज भी सुहेल देव के नाम को नहीं जानते हैं।
तो मेरा अपने सभी हिंदू भाइयों बहनों से निवेदन है कि कृपया करके ऐसी गाजी बाबा की दरगाहों पर ना जाएं और अपने इतिहास की ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालें और उन जगहों पर जाए जहां पर जाना आपका अनिवार्य है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।